Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain the second part of the chapter 6, that is human resources. If you have not seen the first part of the chapter, I have given the link of the video in the description box. So let us start the explanation of the chapter. Today we are going to discuss the chapter under the topic patterns of population change. Rates of population growth vary across the world. Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. जो rate of population growth है वो पूरे दुनिया में जो है वो वेरी करता है, यानी कि वो अलग अलग रहता है, ठीक है. Although the world's total population is rising, चाहे पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ, लेकिन सारी कंट्रीज़ में ये ग्रोथ जो है उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है. सम कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स. कुछ कंट्रीज जैसे केन्या है उसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है. दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स. उनका जो बर्थ रेट है वो भी ज़्यादा है और जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है. नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन. लेकिन अब जो उनका हेल्थ केयर है वो इम्प्रूव हो रही है और इसके साथ ही जो डेथ रेट है उसमें कमी आई है. बट बर्थ रेट्स स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट्स. लेकिन फिर भी जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इससे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है. In other countries like United Kingdom, population growth is showing because of both low death and low birth rates. बाकी की कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है. और वो क्यों हो रही है धीरे? क्योंकि वहाँ पे जो डेथ रेट है वो भी बहुत कम है और बर्थ रेट भी कम है. तो पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है? अभी तो हमने पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज किया था जिसमें हमने कहा कि वेरी करती है पॉपुलेशन, है ना. किसी कंट्री में ज़्यादा और किसी में कम, किसी में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और किसी में कम तेज़ी से बढ़ती है. लेकिन अभी हम करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन. तो ये जो जनसंख्या की रचना है वो क्या है? हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज़. कोई कंट्री कितना मर्जी भीड़ भाड़ वाला है, हैज़ लिटल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उसको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके लिए जो है बहुत कम एफर्ट करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड. जैसे कि बांग्लादेश है और जापान है, ये बहुत ही, इसमें जनसंख्या घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है. बट जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड दैन बांग्लादेश. लेकिन जो जापान है वो बांग्लादेश से बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तौर पे समृद्ध है. टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़. अगर हम ये समझना चाहें कि रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स के साधन के तौर पे जो लोग हैं उनका क्या भूमिका रहती है ना, तो हमें उनकी क्वालिटीज़ के बारे में जानना होगा. पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज. अब वो जो लोग होते हैं वो अपनी एज के अनुसार, जेंडर के अनुसार, जैसे मेल फीमेल, है ना, लिटरेसी लेवल, उनका लिटरेसी लेवल क्या है, वो कितना पढ़े हुए हैं, हेल्थ कंडीशंस, उनके जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, ऑक्यूपेशन, वो किस तरह का काम करते हैं, एंड इनकम लेवल, और उनकी जो इनकम लेवल है, जो उनके वेतन का स्तर है वो क्या है. इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है. इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल. और इन सारे विशेषताओं को जानना ज़रूरी है. पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. और जो जनसंख्या रचना है वो किस चीज़ को कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है.
The composition of population helps us to know how many are males and females. कि जो जनसंख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें कितने मेल्स हैं, कितने मर्द हैं और कितने औरतें हैं. विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, और उनका जो एज ग्रुप है वो क्या है. हाउ एजुकेटेड दे आर, वो कितना पढ़े लिखे हैं. एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड, और वो किस तरह के जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, उसमें लगे हुए हैं. व्हाट देयर इनकम लेवल एंड हेल्थ कंडीशंस आर, और उनका इनकम स्तर क्या है और उनके जो स्वास्थ्य है वो कैसा है. An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called an age-sex pyramid. तो जो इस चीज़ को जानने का जो दिलचस्प रास्ता है कि पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है, वो है पिरामिड. ठीक है, जो जनसंख्या पिरामिड है. इसको हम एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं. हाँ, क्योंकि इसमें जो एज आती है कि कौन सी एज के लोग ज़्यादा हैं और कौन से मेल या फीमेल, उसके बारे में भी हमें पता लगता है. अब पॉपुलेशन पिरामिड शोज, क्या शो करता है पॉपुलेशन पिरामिड? द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, दैट इज़ 5 to 9 years, 10 to 14 years. तो हम अपना कि जो टेबल बना लेते हैं कि 5 to 9 years जो हैं उस एज में जो मेल एंड फीमेल कितने हैं, 10 to 14 में कितने हैं. द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स. अब जो टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं मेल एंड फीमेल में इन ईच ऑफ दोस ग्रुप्स. ठीक है. The shape of the population pyramid tells the story of the people living in the particular country. और जो पिरामिड की शेप है, ठीक है, वो हमें बताती है, जो पिरामिड है वो हमें बताता है कि पॉपुलेशन जो है किसी भी कंट्री की वो किस तरह की है. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 years आर शोन एट द बॉटम. जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो बिल्कुल बॉटम में दिखाए गए हैं. एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ्स, और वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि जो बर्थ का लेवल है, जो जन्म स्तर है वो क्या है. द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एज्ड पीपल, और जो बिल्कुल टॉप में है वो क्या शो करते हैं, पीपल अबव 65 years. जो लोग 65 से ऊपर के हैं उन लोगों के बारे में पिरामिड शो करता है. रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ्स, और क्या रिफ्लेक्ट करता है, नंबर ऑफ डेथ्स. तो बॉटम में हो गए 15 साल से कम के बच्चे, और जो टॉप हो गया उसमें हो गए 65 years से ज़्यादा के बुजुर्ग. द पॉपुलेशन पिरामिड्स ऑल्सो टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन कंट्री. और जो पॉपुलेशन पिरामिड है ना वो हमें ये भी बताता है कि जो लोग डिपेंडेंट हैं वो कितने हैं. तो डिपेंडेंट में कौन आता है, बच्चे जो छोटे होते हैं, है ना, और जो बहुत बुजुर्ग होते हैं. देयर आर 2 groups ऑफ डिपेंडेंट. तो डिपेंडेंट्स के 2 ग्रुप हो गए. डिपेंडेंट्स होते हैं जो दूसरों पे आश्रित होते हैं. यंग डिपेंडेंट्स, नौजवान जो आश्रित लोग हैं वो कौन से होगी, जो कि एज्ड बिलो 15 years, जो कि 15 साल से छोटे होते हैं. एंड एल्डरली डिपेंडेंट्स कौन से होंगे, बड़े जो आश्रित लोग कौन से होंगे, एज्ड ओवर 65 years, जिनकी एज 65 से ज़्यादा है. दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव. और वो लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या होते हैं, वो आर्थिक तौर पे जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं. द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस. और पॉपुलेशन पिरामिड उस कंट्री का जिसमें कि बर्थ रेट जो है वो भी ज़्यादा है और डेथ रेट है वो भी ज़्यादा है, उनका बेस जो होता है ना वो चौड़ा होता है. एंड रैपिडली नैरो टूवर्ड्स द टॉप. और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, टॉप की तरफ जाते हैं, वो तंग होता जाता है. दिस इज़ बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न
और इसकी वजह क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो पैदा होते हैं, a large percentage of them die in their infancy, और शिशु काल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। Relatively few become adults, और उनमें से कुछ एक जो हैं वो एडल्ट हो जाते हैं, and there are very few old people, और बहुत कम जो हैं बुजुर्ग लोग रह जाते हैं। This situation is typified by the pyramid shown for Kenya, और ये केन्या के पिरामिड की जो सिचुएशन जो है वो दिखाई गई है फिगर नंबर 6.7 में, जो कि आप इस पेज के टॉप में देख सकते हो। इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली ऑलमोस्ट द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, उन कंट्रीज में जहाँ पे कि बहुत छोटे बच्चों की डेथ होती है वो डिक्रीज हो रही है। द पिरामिड इज़ ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप, और जो पिरामिड है वो यंगर एज ग्रुप में जो है वो चौड़ा है, बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू अडल्टहुड, क्योंकि बहुत सारे जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो अडल्ट बन जाते हैं। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड ऑफ इंडिया, और ऐसा सिचुएशन कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया के पिरामिड में, जो कि फिगर नंबर 6.8 में शो हो रहा है। सच पॉपुलेशंस कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, और इस तरह के जो पिरामिड्स होते हैं वो किस चीज़ को शो करते हैं? इस तरह की जनसंख्या जो होती है उसमें जो यंग लोग होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, एंड विच मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स, और जहाँ जिस कंट्री में ज़्यादा लोग जो होते हैं वो यंग होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हैं, और जो लेबर फोर्स है वो भी वहाँ पे एक्सपेंड होती है। इफ़ कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस, अब क्योंकि जापान में जो बर्थ रेट है वो लो है, इसलिए उसका पिरामिड भी क्या होगा? नैरो होगा, जो कि हमें फिगर नंबर 6.9 में दिखाया गया है। डिक्रीज्ड डेथ रेट्स अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, और जब लोगों की मौत कम होती है तो फिर क्या होगा? मैक्सिमम लोग किस एज तक जाएंगे? ओल्ड एज तक। Skilled, spirited and hopeful young people entered with a positive outlook are the future of any nation. जो लोग कुशल होते हैं, स्पिरिट होते हैं, आशावादी होते हैं, और वही लोग जो हैं वो संपन्न होते हैं, और उनका जो आउटलुक होता है, जो उनका नज़रिया होता है, वो भी जो है आशावादी होता है। यही लोग जो होते हैं किसी देश का जो भविष्य होते हैं। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत में हमारे पास इस तरह के स्रोत हैं। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी, तो उनको ज़रूर एजुकेट किया जाना चाहिए, उनकी शिक्षा करवाई जानी चाहिए, एंड प्रोवाइडेड स्किल्स, और उन्हें कोई जो है स्किल सिखाया जाना चाहिए, एंड अपॉर्चुनिटी टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव, और उनको वैसे मौके दिए जाने चाहिए कि जिससे वो योग्य बन सके और प्रोडक्टिव रह सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन पिरामिड। आई होप कि आपको ये लेसन जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।